प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन आज 377 दिन में पहुंच गया है। 377 दिन पार कर गया है। दिल्ली की सरहदों पर किसानों को बैठे हुए 377 दिन हो गए हैं। एक साल से भी यानी ऊपर चला गया है। दूसरा साल शुरू हो चुका है और इस दौरान में एक साल के बाद सरकार को होश आया है और इन्होंने उन कानूनों को रद्द करने का फैसला किया जिनके लिए कहते थे कि कानून रद्द किसी भी हालत में नहीं होंगे, संशोधन करा सकते हैं, कानून बिल्कुल वापस नहीं होंगे। आखिर में वो कानून रद्द हो गए हैं। वो कानून रद्द हो गए हैं। 29 नवंबर को लोकसभा से पारित हो गए, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर भी हो गए हैं। लेकिन अभी भी कई समस्याएं जो बनी हुई हैं, जिनके लिए उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद आज वो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में उनका समाधान निकल जाएगा। अभी तक मतलब समाधान नहीं निकला है। तो ये सरकार की देखिए, एक बार मानसिकता दिखाई है सरकार ने, थोड़ी पॉजिटिव दिखाई है। दिखाई तो अपनी गर्ज से है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों की तरफ कोई रहम इनको अब तक नहीं आया, क्योंकि इनको अगर किसानों पर रहम आया होता तो कृषि मंत्री ये बयान नहीं देते संसद में कि हमारे पास शहीद किसानों के आंकड़े नहीं हैं। सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं तो क्या मिलेंगे? क्या विदेश में कहीं जाकर के दूसरे देशों में मिलेंगे? ये बहुत शर्मनाक बयान था उनका। आंकड़े नहीं हैं तो मुआवजा कैसा? ये मतलब बहुत छोटी सोच का परिचय देता है। ये मुआवजा आपके पास ना आंकड़े नहीं है तो आंकड़े मांगिए। जिस परिवार से वो विदा हुए हैं, ये जो पूरा किसान परिवार बैठा है चारों तरफ दिल्ली के, इस परिवार से बात करनी चाहिए थी। आपका बयान ये होना चाहिए था कि हमारे पास फ़िलहाल आंकड़े हम नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम आंकड़े ले लेंगे और उनके लिए ये हमारी स्कीम है, हम इस तरीके से करेंगे। ये जवाब होना चाहिए था सरकार का। यानी सरकार का जवाब तो ऐसा होना चाहिए कि उससे बढ़िया जवाब कोई दे ना सके। यहाँ सरकार के जवाब सबसे घटिया होते हैं। आम नागरिक भी, चलते फिरता आदमी भी जो जवाब देगा वो भी शायद इनसे अच्छा देगा। ये कृषि मंत्री के लिए, एक मंत्री होने के नाते, कितना शर्मनाक बयान था कि जब हमारे पास आंकड़े नहीं हैं तो उसका मुआवजा कैसा? अरे मुआवजा कैसा का क्या मतलब हुआ? अब ये बोलिए मुआवजा हम देंगे, आंकड़े अभी नहीं हैं, हम किसानों से कहेंगे कि वो आंकड़े हमें दे दें या हम ले लेंगे उनसे। कोई तो ऐसा जवाब होना, जिम्मेवार जवाब होना चाहिए था। लेकिन ये 7.25 साल में सरकार का रवैया सबको पता आ गया। ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार सरकार है। ये संवैधानिक जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनमें विश्वास करती नहीं है। ये तानाशाही में विश्वास करते हैं। किसी भी स्मूथ रनिंग वाले काम को ये बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं। ये लाइक करते हैं जब तक कहीं उसमें कोई टेंशन ना हो, तानाशाही के जो है ना उसमें असर ना नज़र आए, तब तक इनको चैन नहीं पड़ता है। ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार पूरे देशवासियों के लिए होती है, पूरे देशवासियों के हितों की रक्षा के लिए होती है, पूरे देशवासियों को दुख सुख जो भी है उनकी उसमें साथ देने के लिए सरकार होती है। लेकिन हमारी सरकार का शायद मकसद कुछ और है। इनका मकसद है कि इनके चहेते जो उद्योग घराने हैं उन्हें कोई परेशानी ना आ जाए, उन्हें हर वक्त एक ऐसा माहौल मिले कि वो जब चाहें जिसको चाहें लूट लें, जैसे चाहें जिसके साथ सलूक कर दें। ये हमारी वर्तमान सरकार की मंशा रही है। लेकिन ये आसान नहीं है। अब ये देशवासियों की भावनाओं के खिलाफ जाकर के सरकार कोई काम नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ये पूरे देशवासियों ने फैसला किया है। इनको जल्दी से जल्दी हर सत्ता से भी बेदखल करना होगा। इनको किसी भी सत्ता में, अगर प्रदेश की में रहेंगी तो प्रदेश का भट्ठा बैठा देंगी, देश में है तो ये देश का बैठाने लगे ही हैं। तो अब तो हमारी प्राथमिकता ये है कि उत्तर प्रदेश के ये 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके तुरंत बाद सरकार को जाना होगा। प्रधानमंत्री महोदय को अपना पद त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इनका वहाँ सफाया होने जा रहा है और इनको संजीवनी वो उत्तर प्रदेश से ही मिलती थी। उत्तर प्रदेश इनके हाथ से निकल गया तो समझ लो सारी निकल गई। तो अब कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है मेरे ख्याल में। शायद सद्बुद्धि सरकार को ज़रूर आएगी, जल्दी आएगी, और उसके बाद आगे देखते हैं फिर किसान किस तरफ अपना रुख करते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है किसान सकारात्मक जवाब के इंतज़ार में है। अगर वो इन्हें मिलता है तो मुझे भरोसा है आंदोलन शायद बहुत जल्दी यहाँ से किसान उसको वापस ले जाने का फैसला करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।